दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। सीएम फेस पर 2 से 3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल को झटका, आपके 3 पार्षद अनीता, निखिल चपराना, धर्मवीर बीजेपी में शामिल। मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की शिकायत पर सीवीसी ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों से मांगे रिपोर्ट। आप सरकार के समय गैर सरकारी नियुक्तियों का मामला। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, सीवीसी की जांच से केजरीवाल की सच्चाई आएगी सामने, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर अटैक, कहा करप्शन का म्यूजियम है शीश महल। सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर सीएम पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा नियमों का उल्लंघन कर शीश महल बनाया। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, गरीबों का पैसा केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम में लगा दिया। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीती। निकाय चुनाव में बम्पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम विष्णुदेव साय के घर के बाहर आतिशबाजी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसको राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम और बीजेपी चीफ से की बात, निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन की दी बधाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भगा दिया, पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा आई। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। लखनऊ में मनीष जगन की गिरफ्तारी पर टेंशन आई, पुलिस ने सपा दफ्तर और अखिलेश यादव के घर पर सुरक्षा बढ़ाई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना यूबीटी का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 3 को निकाला। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष सेलार का दावा, कहा उद्धव गुट के कई लोग बीजेपी के संपर्क में। रणवीर इलाहाबादिया मामले में आशीष सेलार का बयान, कहा पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। पीएम मोदी कल भारत टेक्स 2025 में करेंगे शिरकत, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देंगे मंत्र। 17 फरवरी से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर कतर के अमीर शेख तमीम पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 119 भारतीय कुछ देर बाद अमृतसर में लैंड करेंगे। 16 फरवरी को कई डिपोटी के भारत आने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 बसों को भेजा। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हरियाणा के 33 लोगों को लाएगी बस। डिपोटेशन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री नाराज हैं, कहा अमृतसर को डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अमेरिका के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतारना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भगवंत मान खुद पंजाब के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पलटवार। भगवंत मान के समर्थन में उतरे उमर अब्दुल्ला, कहा पंजाब मुख्यमंत्री का सवाल जायज है, अमेरिका से डिपोटी को लाने वाला विमान अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से बच रही है केंद्र सरकार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान। श्रीनगर में बजट पे चर्चा प्रोग्राम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट के बारे में सभी स्टेक होल्डर से बात की है। किरण रिजिजू बोले कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी सुधार हुआ है। बजट के बारे में हमने लोगों को बताया है। वक्फ प्रॉपर्टी पर बोले किरण रिजिजू, हमारी जिम्मेदारी है कि वक्फ की संपत्ति का लाभ जरूरतमंदों को मिले। कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी सरकार। 7 सदस्यीय कमेटी गठित होने पर बोले मंत्री नीतीश राणे, कहा अब जिहादियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा भारत को खोखले शब्दों की नहीं मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जताया भरोसा, जापान और सिंगापुर असम के एमओयू में करेंगे साइन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर सियासत आई। असम सीएम बोले जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया भरोसा, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ा रहा है, सीएम योगी का बयान। त्रिवेणी संगम का दिखा अलौकिक नजारा, लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संगम में लगाई डुबकी, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का ये दिव्य महाकुंभ है। संगम में स्नान करने के बाद बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेला क्षेत्र फिर से नो व्हीकल जोन घोषित, भीड़ की आशंका के चलते प्रशासन का फैसला। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, कहा अभी तक बहुत से लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा 2047 तक यूपी में उनका नंबर नहीं आएगा। महाकुंभ के सेक्टर 19 में खाली पड़े टेंटों में लगी आग को काबू में लिया गया। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, बस की टक्कर में कार सवार 10 लोगों की मौत। बेगूसराय में यात्रियों ने तोड़ा ट्रेन का गेट, महाकुंभ जाने के लिए जुटी थी भीड़, गेट बंद होने से नाराज थे यात्री। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, लोगों के कल्याण की कामना मांगी। अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का जन सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती हुई, श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हरिद्वार में आज से शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी।
वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन, पूर्व मैनेजर हितेश मेहता को गिरफ्तार किया। हितेश मेहता पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने पूर्व मैनेजर के घर पर छापेमारी की है। मुंबई में दूसरे दिन भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़, पैसे लौटाने की मांग। आरबीआई ने बैंक पर बैन लगाया था। जयललिता की करोड़ों की संपत्ति तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई। आय से अधिक मामलों में की गई थी जब्त। तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर की गई संपत्ति में 27 किलो सोना, 1100 किलो से ज्यादा की चांदी, जमीन के कागजात शामिल। शिक्षक भर्ती घोटाले में शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु का नाम आया सामने। सीबीआई की चार्जशीट में नाम। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी से सवाल, शिक्षक भर्ती घोटाले में शुभेंदु अधिकारी के भाई का नाम कैसे आया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने परिवार के साथ ताजमहल देखा। सुनक के साथ सुधा मूर्ति रही मौजूद। पीएम मोदी से मिले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। रीडेवलप्ड तिरुपुरेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन करने का न्योता दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, महिलाओं को लखपति दीदी बनाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, इसलिए योजना को लागू किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर को 476 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। 73 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आईआईटी पटना के 11वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। हरियाणा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। राजस्थान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। भरतपुर में विकास कार्यों को लेकर लिया अपडेट। राजस्थान के कोटा में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कई छात्र बीमार हो गए। कई गांव वाले भी गैस रिसाव की चपेट में आए हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। इलाके में घर घर का सर्वे हुआ है। शब बारात के दिन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हंगामे का वीडियो वायरल। गेट फांदकर बाहर निकलते दिखे युवक। मेट्रो स्टेशन पर हुड़दंग को लेकर डीएमआरसी का बयान, का हालात नियंत्रण से बाहर नहीं थे। सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी मौके पर थे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आज। हरियाणा मुख्यमंत्री सैनी ने कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मुलाकात की। लखनऊ में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का वॉकथॉन आयोजित किया गया। यूपी के पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार में लगी आग। अवैध गैस रिफिलिंग के चलते हुआ हादसा। कार में सवार आधा दर्जन लोगों ने भागकर जान बचाई। कार जलकर आग। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया था। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी नेता राधेश शर्मा ने नशे में धुत दरोगा को पीटा। गंदी गालियां दी। दरोगा ने कुछ लोगों को पीटा। मोबाइल को लेकर बीजेपी नेता और दरोगा में विवाद हुआ था। एसएसपी बोले, दरोगा को पीटने वाले आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में सीबीआई की रेड। साइबर क्राइम मामले में एक्शन लिया गया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हो गए। टेरर नेटवर्क से जुड़े होने पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक्शन लिया। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन। अवैध मस्जिद और मंदिर ध्वस्त किए गए। यूपी के बिजनौर में पुलिस के दबंग बेटे ने कई कारों में तोड़फोड़ कर दी। डायल 122 में तैनात है श्रीचंद। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी। कहा, आप नेता नरेश बालियान केस में 24 फरवरी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का मामला। आइसा ने 17 छात्रों को निलंबित करने का दावा किया। कल सस्पेंशन के खिलाफ क्लासेस का करेंगे बॉयकॉट। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि कुछ आपत्तिजनक तत्व यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने में जुटे हैं। मुंबई स्थित महाडा मुख्यालय से नाराज महिला के हंगामे की तस्वीरें आई सामने। अधिकारी के केबिन में पैसे उड़ाए, जमकर नारेबाजी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने महिला को शांत करवाया। महिला की नाराजगी की वजह से पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तराखंड सीएम ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा, सरकार खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। सतेंद्र सिंह हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा। हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर गड्ढे में गिरा 5 साल का मासूम, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस जांच में जुटी। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात। कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर एलिसा की टिप्पणी का जवाब दिया। कहा कि लोकतांत्रिक भारत 800 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाता है। अमेरिकी सीनेटर एलिसा ने कहा था कि लोकतंत्र खाने की मेज पर भोजन उपलब्ध नहीं करवाता। ट्राई सीरीज के बाद वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल। 3रे नंबर पर पहुंची पाकिस्तान की टीम। टीम इंडिया रैंकिंग में टॉप पर है। और पुलवामा हमले में शहीद हुए विजय सोरंग के बेटे राहुल का अंडर 19 टीम में चयन। आतंकी हमले के बाद सहवाग ने शहीद के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी।